बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आपके समक्ष कुछ सत्संग विचारों को लेकर के गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, ईश्वर के आशीर्वाद से आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इससे पहले कि सत्संग विचारों को आप लोग सुने, आप लोग सभी इस सत्संग विचारों की वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सत्संग विचारों का भी आप लोग लाभ उठा सकें। और इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, ताकि सत्संग विचारों का फैलाव गुरु महाराज जी की कृपा से देश जगत दुनिया में इस सत्संग विचारों को फैलाया जा सके। आइए सत्संग विचारों को प्रारंभ करते हैं। भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी की कृपा से, दया से, भगवान के असीम आशीर्वाद से आप हम सभी सत्संग विचारों को हमेशा नियमित सुनते हैं। आशा उम्मीद है कि आप लोग चिंतन भी जरूर करते होंगे, मंथन भी जरूर करते होंगे। इन सत्संग विचारों से बहुत कुछ सीख आपको मिलती है, बहुत कुछ आप प्राप्त कर जाते हैं। प्रभु की असीम प्रसन्नता को आप लोग प्राप्त कर जाते हैं। सत्संग विचार सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, नियामत होती है। भगवान जब प्रसन्न होता है तब सत्संग देता है। जब हमारे भाग्य उदय होते हैं, पुण्य पुंज जब एकत्रित होते हैं, उन्हीं पुण्य पुंज के प्रताप से हमें सत्संग संतों का संग होता है, जहाँ जाकर हम जीवन की अनमोल सीख प्राप्त कर पाते हैं। यूँ तो हमारा जीवन संसार में बहा जा रहा है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, बेमोल जिंदगी है, अनमोल जिंदगी है, लेकिन कौड़ियों के बदले जा रही है। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। हीरे सरीखा जन्म हमारा कौड़ियों के बदले जा रहा है भाइयों बहनों। इसलिए कुछ विचार करने की आवश्यकता है। इस भक्ति के पथ पे हम लोग बढ़ते हैं तो मन मुरझा जाता है, मन नीरस हो जाता है, मन उचाट हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी मन हो जाता है कि हमें लगता है कि इस पथ को ही छोड़ दें। लेकिन ये पथ बड़ा अजीब है, क्योंकि इसी पथ पे बढ़ के ही हमारा कल्याण हो सकता है। संसार के कोई भी काम करने से आपको अपने जीवन का मनोरथ पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाएंगे। यही एकमात्र मार्ग है, यही एकमात्र रास्ता है जिस रास्ते पे बढ़ के आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। महापुरुषों ने बड़ा सुंदर समझाया कि रहे हैं पुकार जी, करो एक बार जी, मिलेगा ना ये समा तुम्हें बार बार ना। ये मौका तुम्हें बार बार मिलने वाला नहीं है, ये अवसर तुम्हें बार बार मिलने वाला नहीं है, ये मौका परमात्मा बार बार जीव को देने वाला नहीं है। 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ता है। महापुरुषों ने कहा, भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भाइयों बहनों, केवल और केवल प्रभु का नाम स्मरण, इस भक्ति की पथ की यात्रा ही आपको उस परम लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। अपने जीवन को सार्थक हम लोग कर सकते हैं, सफल हम लोग कर सकते हैं। इसलिए हमें इस मार्ग पे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें इस पथ पे निरंतर आगे जाने की आवश्यकता है। निरंतर हम इस मार्ग पे अतिक्रमण करते रहें। कोई भी बाधाएं आए, जीवन में कोई भी समस्या आए, हार नहीं मानना है, पथ पे रुक नहीं जाना है, बढ़ते जाना है। क्योंकि ये रास्ता भक्ति का रास्ता है, ये माया का रास्ता नहीं है, ये प्रिय लगने वाला रास्ता नहीं है, ये श्रेष्ठ वाला रास्ता है। ये यहाँ इस रास्ते पे चलेंगे तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। आपको प्रिय लगने वाला ये
रास्ता नहीं है। प्रिय लगेगा, लेकिन एक अवस्था के बाद लगेगा। शुरुआती दौर में ये रास्ता हमें नीरस मालूम होता है, लेकिन जैसे जैसे इस मार्ग पे आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन की उस अनमोल गुत्थी को आप सुलझाते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर आप इस मार्ग पे निरंतर बढ़ने का प्रयास करते हैं। जब आपको एक बार सार समझ आ गया, अगर आपने एक बार सार समझ लिया संसार का, तो आप इस मार्ग पे निरंतर बढ़ते जाएंगे, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी व्यवधान के। चाहे कितना हो बड़ा कोई आपके जीवन में घटना प्रसंग घट जाए, लेकिन आप भक्ति के रास्ते को छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने जीवन का सार समझ लिया। अभी आप क्यों रुके हुए हैं? आप भक्ति के मार्ग पे बढ़ते हुए कदम आपके क्यों पीछे हट जाते हैं? क्योंकि संसार के सार को आप पकड़ नहीं पाए भाइयों बहनों। जिस दिन संसार के सार को पकड़ लोगे, आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मुश्किलात नहीं होगी। मुश्किल आएगी जरूर बाहरी, लेकिन आप उसको हंस करके टाल देंगे। संतों ने बड़ा सुंदर कहा, सुख आते हैं दुख आते हैं, हम आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उनको पता चल गया सार क्या है, जिंदगी का सार क्या है, जीवन का सार क्या है, संसार का सार क्या है, उन्हें पता चल गया भाइयों बहनों। इसीलिए अब हमें उस सार को पकड़ने की आवश्यकता है। ये तभी हम ये कह सकते हैं कि सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। हम कैसे मस्त रह पाएंगे जब आपको संसार का सार ही नहीं पता, जब आपको जीवन का रहस्य ही नहीं पता, जब आपको जिंदगी के मूल ध्येय का ही नहीं पता। आप कैसे मस्त रह सकते हैं? आप अभी जिसमें मस्ती में जी रहे हैं, वो मस्ती सही नहीं है। वो आपको इस माया के भयंकर कुचक्र में लेके जाती है, जो आपको 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के लिए विवश कर देगी, अथाह दुख आपके जीवन में भर देगी, और आप अपने जीवन को नरकगामी कर लेते हैं। संसार के तुच्छ से प्रलोभन के कारण आप हीरा जो जन्म मिला था, जो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी हम सबके ऊपर, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा हम पर की थी, बहुत बड़ी दया हम पर की थी, परंतु उस दया का पूरा लाभ हम लोग उठा नहीं पाए। इसीलिए भाइयों बहनों, आवश्यकता है अब हमें समझने की, अब हमें जानने की, कि अपने जीवन के रहस्य को जाने, जीवन के सार को जाने। और बड़ा सुंदर महापुरुषों ने जीवन के सार के बारे में बताया कि जीवन का सार क्या है। जिस दिन जीवन का सार आप समझ जाते हैं, आपके लिए बाधाएं नहीं रह जाती हैं, फिर आप बढ़ते जाते हैं। और सार क्या है? बड़ा सुंदर महापुरुषों ने कहा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। संसार का सार क्या है? भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये सार है जो अंदर बैठा हुआ है। संसार का सार भीतर समाया हुआ है, और आप जिसमें रस लेते हैं संसार में, वो असार है, रसहीन है, वो रंगहीन है, दिखता रंग है, वो मृग तृष्णा कहा जाता उसको। ये लोभ लोलुपता ये कभी शांत होने वाली नहीं। अगर संसार में आप जाओगे तो, संसार में आप भटकोगे तो, ये ऐसी है जैसे आप किसी गाड़ी पे बैठे, दूर कहीं पानी नजर आता है, गर्मी में रेत के कण चमकते हैं, तो लगता है कि दूर जो है सड़क पे पानी बिखरा हुआ है, लेकिन जितना नजदीक जाते हैं वो वहां कुछ नहीं होता। ठीक ऐसे ही संसार चमक दमक से अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन सार नहीं है उसके अंदर। तो सार क्या महापुरुषों ने बता, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, भगवान सार है, ईश्वर सार है। और वो कहाँ बसता है? सदा वसंतम हृदयारविंदे। भाइयों बहनों, संसार का सार करतार है, संसार का सार ईश्वर है, संसार का सार परमात्मा है, जो आप हम सबके बीच में समाया हुआ है। परंतु भाग्य की विडंबना है कि हम संसार के सार को नहीं पकड़ पाते हैं, केवल संसार को पकड़े रह जाते हैं। लेकिन हमें पकड़ना होगा। अगर हमें अपने जीवन को सार्थक करना है, अगर हमें अपने जीवन को सफल करना है,
तो संसार के सार को पकड़ना पड़ेगा भाइयों बहनों, अन्यथा जीवन विषाद से भर जाएगा, जीवन दुखों से भर जाएगा। यूं ही जीवन में इतने कष्ट तकलीफें हैं, लेकिन और अगर हम सार को नहीं समझे तो न मालूम कैसे कैसे दुख और कैसी कैसी योनियों में हमको भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि रहे हैं पुकार जी, वो पुकार रहे संत कि अपने जीवन के सार को समझो। ये सार नहीं है, ये असार है। ये शरीर जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये पल प्रतिपल बदलता है, पल प्रतिपल बदल रहा है। ये अविनाशी नहीं है, ये विनाशी शरीर है। क्षण भंगुर भी इसको कहा गया है और मृत्यु तो इसका इंतजार कर रही है। हमारे सर के ऊपर काल मंडरा रहा है, न मालूम कब किसको वो अपना भक्षण कर ले, भोजन बना ले वो काल। इसलिए भाइयों बहनों, ये अविनाशी नहीं है, ये विनाशी शरीर है। एक दिन विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। इसका अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी, जलाना पड़ेगा, इसको दफनाना पड़ेगा। यही इसका सार है। लेकिन इसका सार क्या है जिसके वजह से शरीर चल रहा है? सार शरीर नहीं है, शरीर जिस कारण से है वो सार है। इसलिए ये संसार का सार नहीं है। संसार का सार जिसके वजह से शरीर चल रहा है, जिसके वजह से हमारे जीवन की श्वासें चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारा दिल धड़क रहा है, वो हमारा सार है, वो हमारा जीवन का सार है, जो संसार का सार कहा गया। इसके संदर्भ में एक बहुत सुंदर कथा बड़ी प्रचलन में है और बड़ी प्रचलित साखी है, बड़ी प्रचलित कथा है भगवान श्री राम की। और ये कथा उस समय की जिस समय भगवान श्री राम बाली को तीर मारते हैं और बाली का अंत हो जाता है। और जिस समय बाली का अंत हो जाता है तो बाली के शव को देख करके उनके तमाम परिजन, तारा इत्यादि सभी लोग आकर के उन शरीर को पकड़ करके रो रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं और बड़े जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। भगवान ने दूर से देखा और नजदीक गए और कहा कि आप लोग क्यों रो रहे हैं? तो तारा ने कहा कि प्रभु, हमारे पति मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, मर गए हैं। भगवान ने कहा कि कौन मर गए हैं? उसने कहा कि मेरे पति मर गए हैं। भगवान ने कहा तेरा पति तो बिल्कुल ठीक है, हाथ, कान, आंख, मुख सब कुछ तो सामान्य है, फिर कौन मर गया? उसने कहा कि प्रभु नहीं नहीं, ये मर गए हैं। भगवान ने कहा कि कैसे पता चल गया कि तुम मर गए? तो माता तारा ने कहा कि देखो प्रभु, पहले ये मेरे से बात करते थे, अब नहीं कर पाएंगे। पहले ये मेरे तरफ देखते थे, मेरी ओर तकते थे, मेरी ओर देखा करते थे, अब नहीं देख पाएंगे। पहले इनके हाथ पांव काम करते थे, अब नहीं कर पाएंगे। पहले ये पैरों से चल के मेरे पास आ जाते थे, अब नहीं आ पाएंगे। पहले ये मेरी बातें सुनते थे, अब नहीं सुन पाएंगे। तो भगवान ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा कि तारा, फिर ये बताओ, ये क्यों देखते थे, ये क्यों बोलते थे, ये क्यों सुनते थे, ये क्यों चल फिर पाते थे? तारा ने कहा कि मुझे नहीं पता प्रभु, मैंने कभी ऋषि मुनियों से सुना है कि शरीर के अंदर आत्मा होती है, ईश्वर का अंश होता है, और जिसके कारण से सारा संसार और ये शरीर चलायमान होता है, चलता फिरता है, देखता है, सुनता है। उपनिषदों में इसकी खूब बढ़िया चर्चा आती है। उपनिषदों में चर्चा है कि आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के पीछे कोई और है बैठा हुआ जो देख रहा है। ये कान नहीं सुनते हैं, कानों के पीछे कोई और है जो सुन रहा है। मुख नहीं बोलता, मुख के द्वारा कोई बुलवा रहा है।
शरीर चल रहा है, ये शरीर नहीं चल रहा, शरीर के अंदर कोई शक्ति बैठी हुई है, वो चला रही है, जिसको आत्मा कहा जाता है, जिसको ईश्वर कहा जाता है, जिसके बारे में संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे कहा गया। सदा हृदय में रहते हैं। भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मां भवानी सहित वो आत्मा परमात्मा भीतर ही वास करते हैं। तो भगवान ने कहा कि फिर तेरा पति कौन? ये तेरा पति या जिसके कारण से ये शरीर चल फिर रहा था, जो तुझे और देख रहा था, जिसके वजह से आंखें देख पा रही थी, कान सुन पा रहे थे, फिर तेरा पति कौन हुआ? ये हुआ या इसके भीतर से जो आत्मा निकल गई वो तेरा पति है? तारा ने कहा कि देखो प्रभु, मैं आपकी तरह बुद्धिमान और ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो एक साधारण स्त्री हूं, मुझे इतना नहीं पता है। भगवान कहते कि ये तेरा पति नहीं है, तेरा पति जो इसके भीतर समाया था, जो अब जिसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, वो हंसा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, ये पिंजरा है, और उसके अंदर जो पंछी था वो उड़ चुका है, वो आत्मा निकल चुकी है। असल में हमारा सबका पति वो है। और भगवान ने माता तारा को रुदन करते हुए देखा और कहा कि रुदन करने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा विनाशी होती है, मैं तुझे जीवन का सार समझाता हूं, मैं तुझे जीवन का सार देता हूं। और भगवान ने वहां ज्ञान दिया, दीक्षा दी। और बड़ा सुंदर रामायण के अंदर में आता है, तारा विकल देख रघुराया, दीनी ज्ञान हर लीनी माया। उसका माया का हरण कर लिया। कैसे उसकी माया का हरण हुआ? तो जैसे तारा का माया का हरण हुआ, ऐसे हमारा भी माया का हरण हो सकता है, बशर्ते जो ज्ञान, जो दीक्षा तारा को राम जी के द्वारा प्राप्त हुई, वही प्रोसीजर हमारे साथ भी होना चाहिए। भगवान समझाते हैं कि जैसे माया का हरण तारा का हुआ, आपका भी माया का हरण हो सकता है, बशर्ते प्रभु श्री राम ने जो ज्ञान माता तारा को दिया, वो ज्ञान भी हमें मिलना चाहिए, तभी हमारी माया का हरण हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, वो कहते हैं तारा विकल देख रघुराया, दीनी ज्ञान हर लीनी माया। आखिर वो कौन ज्ञान दिया? वो कौन सी दीक्षा, कौन सा ज्ञान उनको दे दिया जिसके कारण से उनकी माया का हरण हो गया? और एक अद्भुत संयोग आगे घटा। माता तारा ने जब माया का सार समझ लिया, संसार का सार उन्हें पकड़ में आ गया कि ये जो आगे खड़े हैं, ये राम जी साधारण राम जी नहीं है, ये तो नारायण है, यही संसार का सार है, यही कण कण में रम रहे हैं, यही मेरे भीतर भी समाये हुए हैं। ये हम सब क्या, जीवन का मूल स्रोत इन्हीं से प्रारंभ होता है और इन्हीं में विलय हो जाते हैं। ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात नारायण आज आए हैं। अपने पुत्र को अंगद को बुलाया और अपने पुत्र अंगद को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया कि प्रभु, अब ये मेरा पुत्र नहीं है, ये आपका दास है, ये आपका पुत्र बन गया आपसे, ये रखिए आप अपने पास, ये आपके चरणों के लिए है। ये बाली की, ये तारा की इतनी सेवा आपके चरणों में अर्पित रहेगी। भगवान राम प्रसन्न हुए। आज क्यों माता तारा ने अंगद को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया? जिसके पति को राम जी ने खत्म किया हो, मारा हो, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि किसी की पति को किसी ने मारा हो, उसी को अपना पुत्र समर्पित कर दिया हो? परंतु यहां घटना कुछ इस प्रकार से घटती है। क्यों? क्योंकि माता तारा को सार समझ में आ गया, संसार का सार पता चल गया। क्योंकि पता चल गया कि ये राम कोई साधारण राम नहीं है, उरपुर वासी है, ये हर घट में रहने वाले, घट घट अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, ये हर घट के भीतर बैठे हुए हैं, यही सार है। और इन्होंने मुझे जना दिया है, पता चल गया। अपने पुत्र को भी राम जी के चरणों में लगा दिया, उनके लेखे में लगा दिया। ये सार है, ये सार पता चल गया संतों को। इसीलिए कहा, संतन संतन माखन खायो, छाछ जगत बरसानी। संतों ने माखन क्यों ग्रहण किया? माखन क्या होता है? सार होता है। भगवान कृष्ण सार ग्रहण करते हैं, माखन खाते हैं। माखन की कोई कमी नहीं थी उनके घर में, गायों की कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने कहा कि अगर कुछ चुराना ही है संसार में तो माखन चुराओ। माखन क्या है? सार है। माखन लीला, यही भगवान कृष्ण की माखन लीला हमें यही तो चीज समझाती है।
कि संसार के सार को पकड़ो, ये माखन सार है। माता ने कहा कि आप माखन चोरी करते हो, घटना आप सुने होंगे। कहा जाता है कि रोज माखन चोरी हो जाए। ग्वाल वाले ने देखें कि भाई ये ग्वाल की औरतें देखें कि भाई ये तो क्या हो रहा है, रोज चोरी हो जा रहा है, माखन हम रखते हैं गायब हो जाता है, कौन ले जा रहा है। तो उन्होंने भी एक योजना बनाई कि आज देखते हैं है कौन भाई, इतना बड़ा चोर कौन आ गया जो हमारे घरों में आकर के माखन चोरी कर ले रहा। और उन्होंने योजना बना करके एक दिन माखन जानबूझ के सामने खुला छोड़ दिया, छीके पे लटका दिया। और ये सब भगवान कृष्ण ग्वाल वालों की टोली लेकर के आए और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे आप जानते हैं कि थर लगा करके वो चढ़े ऊपर और माखन को उतारा। इतने में ये सब धावा बोल दी। ग्वाल वालों ने धावा बोला, सारे ग्वाल वाल तो भाग गए, कन्हैया जी पकड़े गए। ग्वाल बालाओं ने उन्हें पकड़ लिया और माता यशोदा के पास ले गए। माता को कहा कि देखो आप बड़े अपने बच्चे की बड़ी महिमा गाती हो, तुम्हारा बालक जो चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। माता यशोदा ने कहा कि भाई क्या बात कर रहे हो, हमारे घर में कोई कमी है माखन की जो तेरे घर मेरा बच्चा चोरी करने जाएगा। ग्वाल वालों ने कहा कि वहां की महिलाओं ने कहा कि माता आप आज हमने रंगे हाथों पकड़ा है, हम आपको रोज आके कहते हैं, आप बात मानते नहीं हैं। और आज देखिए आपके सामने सबूत समेत हम आज प्रत्यक्ष पकड़ के लाए हैं। और वो बांध करके भगवान को लेकर के आए, माता यशोदा को दिखाया। माता यशोदा ने कहा कि आज वाकई, और माता और इसके मुख पे माखन लगा हुआ था। मां ने पकड़ा कान से, कन्हैया जी को खींचा। देखो ये भी एक खेल है, लीला है। अगर आप लीला को उस तरीके से देखेंगे, देखो उसकी महिमा जिसकी करुणा से संसार चले, थाम के यशोदा की उंगली वो पहली बार चले। जो सृष्टि का नायक है, सृष्टि का सार है, संसार का सार है, आज उसका कान मां मरोड़ रही है। ये भी एक लीला देखने लायक है, समझने लायक। खैर, जिस प्रसंग पे हम चल रहे हैं, जिसकी ओर मैं ले जाना चाहता हूं, तो भगवान ने के मुख पे माखन लगा हुआ है। माता यशोदा ने कहा कि मेरे हवाले करो मेरे बच्चे को, मैं आज पूछती हूँ। और माता ने क्षमा याचना की, सब लोग चले गए। लेकिन माँ आज कन्हैया जी से नाराज हो गई। माँ ने कहा कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, बताओ आपके घर में कमी है जो आप माखन खाने के लिए दूसरे घर जाते हो, वो भी चोरी कर मांग के खा ले, वो भी समझ में आता, कोई भी दे देगा कि नंद बाबा जी का लड़का है, माखन मांग रहा है, दे दो। लेकिन चोरी करने का ये काम तुमने कहां से सीखा, किसने सिखाया तुझे? भगवान ने अब माता को मनाना शुरू किया। भगवान ने कहा कि मैया मैं नहीं माखन खाए, मैंने माखन नहीं खाए। और बड़ा सुंदर उसके बारे में वो भजन आता है। वो कहते हैं कि कौन कमी माखन की अपने, जो मैं पर घर जाऊं, राज में तेरे चाहे जितना खाऊं और खिलाऊं, वो मूर्ख अज्ञानी जिन्होंने मोहे चोर बतायो, मैं ग्वालो रखवालो मैया माखन नहीं चुरायो। कि वो मैं तो ग्वाला हूं और मैं तो माखन क्यों चुराऊंगा, मेरे घर में कोई कमी है, मेरी माँ मुझे डट करके खिलाती है, पेट भर के खिलाती, मैं क्यों पर घर जाऊं। राज में तेरे चाहे जितना खाऊं और खिलाऊं, मैं अपना भी पेट भरूं और लोगों को भी खिलाऊं। भगवान ये बताना चाहते हैं, संसार मेरा, सृष्टि मेरी, धरती मेरी, गैया मेरी, और सब कुछ मेरा होने के बाद भी गाय मेरी, दूध मेरा, सब कुछ मेरा, और फिर भी मैं चोर कैसे हो गया भाई? सृष्टि मेरी, गाय मेरी, सब कुछ मेरा, और मेरे ही सब दूध, मेरा ही माखन, और फिर भी लोग मुझे चोर कह रहे हैं। वो मूर्ख अज्ञानी जिन्होंने मोहे चोर बतायो। भगवान समझाना चाहते कि सब में मैं ही समाया हुआ हूं। लेकिन ये बाहरी, ये तात्विक ज्ञान हो गया। अब उसकी लीला की तरफ चलते हैं। मां ने कहा कि अच्छा इतना समझदार हो गया, मां को बेवकूफ बना रहा है। और ये देखो तेरे मुंह के ऊपर में इतना माखन लगा हुआ है,
चोरी नहीं की तो ये कहां से आया? तो भगवान ने सोचा कि भाई अब तो पकड़े गए। भगवान ने फिर बुद्धि लगाई और कहा कि माँ तुझे पता नहीं है, जब तू मुझे यहाँ श्रृंगार करके भेज देती है, ये रास्ते में मुझे पकड़ लेती है सारी ग्वाल ग्वाल बालों की औरतें, ये जितनी ग्वालने हैं ये मुझे रोक लेती हैं और कहती है कि मुझे नाच के दिखाओ। ये भी देखिए, भगवान को कहती है कि नाच के दिखाओ, और कहते कि मैंने जब नाचने से मना कर दिया तो ये लोग मेरे को परेशान करने लगी और मेरे मुख पे जबरदस्ती माखन लगा करके और मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा करके आपके पास पकड़ के ले आए। माता ने कहा कि अरे बाप रे बाप, ये जो है इतना समझदार हो गया है, अपनी माँ को ही मूर्ख बना रहा है। अब तो तू बातें बनाने भी लगा है, अब तो तू बातों का भी धनी हो गया है और अपनी माँ को मूर्ख नहीं बना सकता है। मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। कन्हैया जी ने देखा कि भैया ये बात बनने वाली नहीं है, अब कुछ और दाव पे चलने पड़ेंगे। तो कन्हैया जी ने क्या किया, फिर थोड़े से गमगीन हो गए और कहने लगे कि माँ, दाऊ भैया ठीक ही कहते थे। आज मैंने कभी उनकी बात का भरोसा नहीं किया, लेकिन आपका आज का व्यवहार देख करके मुझे पक्का भरोसा हो गया कि वाह, मेरे जो दाऊ भैया बलराम भैया हैं, वो बिल्कुल सत्य कहते हैं। माँ ने पूछा, दाऊ क्या कहता है, बलराम क्या कहता है, और उसने ऐसा क्या कह दिया कि आज उस पर भरोसा हो गया? बोले रहने दो माता, वो हमको पता चल गया, आपको जाने दो, अब आप क्यों नहीं बताएंगे। माता ने उत्सुकता से पूछा, यशोदा जी ने पूछा कि बता तो दे, क्या बात है। भगवान ने कहा कि नहीं अब रहने दो, हम नहीं बताएंगे। माँ ने कहा कह रही हूं बता। तो कहने लगे कि देखो, बलराम भैया हमेशा मुझसे कहते कि आप माता यशोदा के सगे पुत्र नहीं हो। माता का तो कलेजा ही अंदर से बाहर आ गया। माँ ने कहा कि ये कौन कहता है तुझे? बोले बलराम भैया रोज कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपका सगा पुत्र नहीं हूं, इसलिए तो तुम मुझे ऐसे इतना डांट रही हो, इतना फटकार रही हो। अगर मैं तेरा सगा पुत्र होता तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती, मुझे ऐसी इतना डांट फटकार करती। बोले ये तेरे को कौन समझाता है? मैं कहा मुझे दाऊ भैया रोज ये सब बातें बताते हैं और ये बात सत्य है, आज मैंने परख लिया आपको, सही में मैं आपका सगा पुत्र नहीं है। माता का तो कलेजा बाहर आ गया। माँ ने उनको गले से लगाया, बोले आने दे जरा दाऊ को, तेरे साथ साथ आज उसकी भी टांगे मैं तोड़ूंगी, उसकी भी खबर आज लेती हूँ, है ना। ये सब शिक्षा मेरे पुत्र को दिया जा रहा है। अब भगवान ने देखा कि अब ये माता मान गई, अब मुझे मेरे से प्यार दुलार कर रही, तो माँ धीरे से माँ के कान में कहते कि मैया मोरी, मैं ही माखन खायो, मैंने ही खाया है और मैंने ही चोरी की है। भगवान इस माखन चोरी की लीला से क्या समझाना चाहते हैं? भगवान इस माखन लीला से समझाना चाहते हैं कि माखन क्या है। दूध दही सब मिला लिया जाता है, उसके ऊपर चिंतन मनन का घर्षण होता है। घर्षण होने के बाद कहते कि आप वो मटके में डाल के, अब तुम इलेक्ट्रिक की मशीनें आ गई, मशीनें डाल करके जब उसका घर्षण होता है, मंथन होता है यूं कह लीजिए, और जब मंथन होता है तो क्या निकलता है? उसका जो सार निकलता है वो क्या होता है? माखन। और संतन माखन खायो, छाछ जगत बरसानी। संतों ने उस सार को ग्रहण किया और जो सार का असार तत्व था वो संसार ने, छाछ जगत बरछानी, तो छाछ जो खट्टी छाछ थी वो संसार के लिए छोड़ दी। माने संसारिक लोग असार को ग्रहण करते हैं, संतों ने सार को, क्योंकि संतों के पास वो तात्विक दृष्टि थी, संतों के पास उस सार को ग्रहण करने की क्षमता थी, संतों के पास उस सार को पकड़ने का सामर्थ्य था, उन्होंने प्राप्त किया। और वही वो लोगों को भी कहें कि देखो इस संसार के सार में ना उलझो, आप ईश्वर को प्राप्त करो, ईश्वर के जो संसार का सार है उसको ग्रहण करो, जिससे हमारा जीवन सार्थक होने वाला है, जिससे हमारा जीवन सफल होने वाला है। इस संसार में उलझे रहोगे तो ये संसार खुद
दुख स्वरूप है, आपको भी दुख में पहुंचा देगा। इसलिए आवश्यकता है सार को पकड़ने की। लेकिन अब सार को पकड़े कैसे? सार समझ में आ गया आपको? सार मतलब करतार। संसार सारम, संसार का सार जो हमारी आंखों से देख रहा है, जो हमारी कानों से सुन रहा है, मुख से बोल रहा है, हमारे हाथ पैरों के द्वारा कार्य कर रहा है, वो शक्ति जब निकल जाती है तो हम इंसान नहीं रह जाते, हम मुर्दे हो जाते हैं, हम मुर्दे हो जाते हैं। तो भाइयों बहनों, वो सार है, तो हम उस सार को प्राप्त करें। और वो सार कैसे मिलेगा? क्योंकि उसका पता तो बता दिए कि सार हमारे भीतर में बैठा हुआ है, जब वो निकल जाएगा तो हम असार हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे, और वो अविनाशी तत्व हमारे घट के भीतर है ना, जिसको हम आत्मा कहते हैं। जब सतगुरु मिलते हैं, संत मिलते हैं, उस आत्मा का दीदार हमारे घट के भीतर करवा देते हैं। ये सच्चे संत की खासियत होती है, सच्चे संत की पहचान होती है। इसलिए संसार का सार करतार है जो हमारे भीतर है। जिस समय निकल गया ये शरीर खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, वो अविनाशी है, वो विनाशी है जो अंदर से निकल जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वो आत्मा ना जलता है, ना काटा जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना भेदा जा सकता है, ना कुछ किसी प्रकार से उसका कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए वो अटल शब्द उसके लिए, परमात्मा के लिए यूज किया गया। अचल कहा गया, अविनाशी कहा गया कि वो अटल है, टलता नहीं है, अचल है, उसका क्षय नहीं होता है, खत्म नहीं होता, अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता है। इस शरीर का तो विनाश होता है, इसलिए ये सार नहीं है। इस शरीर का सार क्या है? इस शरीर को अगर जला दोगे तो एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाएगा, इससे ज्यादा और कोई इसकी औकात नहीं है। और पल प्रतिपल बदल रहा है, लेकिन परमात्मा ना पहले बदला था, ना आज बदला है, ना आगे बदलेगा। हाँ, आप उनके जो भगवान के अवतार देखते हैं, समय समय अनुसार उन्होंने अलग अलग रूपों में जन्म लिए। वो अवतारवाद का सिद्धांत कभी आपके सामने रखेंगे, लेकिन वो अवतारों में आता है तो परमात्मा सगुण रूप में धरती पे जन्म लेते हैं तो वो रूप बदलता रहा। लेकिन एक अविनाशी जो कभी विनाश नहीं होता है, वो तत्व हमेशा आपके घट के भीतर में रहा, जिसके बारे में रामचरितमानस कहती है। और राम के बारे में कहते कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जिस राम की चर्चा जहां अयोध्या में जन्म लिया, उन्होंने सरयू नदी में अपना देह त्याग भी कर दिया, अपने देह समेत वो परलोक को गमन कर गए, अपने निज धाम को चले गए। उनकी एक आयु थी, लेकिन एक राम हमारे घट के भीतर में है, जिसके बारे में हनुमान जी ने अपने सीने में फाड़ करके दिखाया कि देखो राम सिया बसे हैं मेरे सीने में, भगवान मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। जिसके बारे में भगवान शिव के बारे में कहते हैं सदा बसंतम हृदय भवम भवानी सहितम नव, माँ भवानी सहित शिव अंदर बैठे हुए हैं। वो संसार का सार है। राम सीता, माता सीता, माँ सीता और प्रभु श्री राम अंदर बैठे हुए, सबके भीतर सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो अनादि राम जो सब लोगों के घट के भीतर समाया हुआ है, सबके अंदर है। सबे घट राम बोले, राम बोले, राम बिना को बोले रे। गुरबानी में कहते सबके घट वो राम बोल रहा है, सबके घट में वो बैठा हुआ है, राम बिना को बोले रे। उन्होंने भी सार की ओर इशारा किया कि संसार का सार वो राम है, वो भगवान है जो हमारे अंतर में बैठे हुए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, संसार के सार को पकड़ने की कोशिश कीजिए, और जिस दिन संसार का सार पकड़ में आ जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए संसार को पकड़ना, संसार के सार को समझना एक अलग बात है, और उसको प्राप्त करना, उसकी अनुभूति करना एक अलग बात है। पानी के विषय में चर्चा करना एक अलग बात है, पानी को ग्रहण कर लेना, पी करके अपनी प्यास को शांत कर लेना एक अलग बात है। दोनों चीजें अलग हैं। एक होता है नो अबाउट गॉड, और एक होता है टू नो गॉड। एक होता भगवान को जानना, एक होता भगवान के बारे में जानना। तो अभी हम उसके बारे में जानते हैं, उसको नहीं जानते। तो सार क्या है? भगवान है, उसको जानो। जाने बिन ना होई प्रतीति, पिछले वीडियो में भी आपने सुना कि बिन प्रतीति नए होई प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगपति जल की चिकनाई। इसलिए ये तब तक संभव नहीं है जब तक पूर्ण सदगुरु, पूर्ण महापुरुष हमारे जीवन में ना आ जाए।
पूर्ण संत हमारे जीवन में ना आ जाए। जिस समय जीवन में आ जाएंगे आपका जीने का ढंग बदल जाएगा। आप संसार के सार को पकड़ लोगे, आपके जीने का तरीका बदल जाएगा, जीने का ढंग आपका बदल जाएगा, क्योंकि आपको सार पकड़ में आ गया। क्योंकि ये जो है अभी आप असार में लगे हुए हैं, अपना मन असार में लगाए हुए हैं, और दुनिया से अगर दिल लगाओगे, दिल दुनिया से लगा, दिल जरा हो गया, दिल हरि से लगा, दिल हरा हो गया, माने खुशहाल हो जाओगे। परमात्मा जो सच्चित आनंद है, सबके हृदय में रहने वाला है, सबे घट राम बोले राम, सबके घट के भीतर बैठा हुआ है, वो सबके घट के अंतर की जान रहा है, वो सार को पकड़ लो भाइयों बहन। और वो कैसे पकड़ में आएगा? उसके लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता है, पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। अब आपको पता चल गया कि सार तो परमात्मा अपने घट के भीतर रहता है, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? अब वहां तक पहुंचने के लिए एकमात्र तरीका है, एक पूर्ण गुरु की जरूरत है, एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता है, जो हमारे माथे पे हाथ रखे और हमारी ये दिव्य दृष्टि खोले और अपने घट के भीतर हमें प्रवेश करवाए। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। टू एंटर दिस टेम्पल वी नीड अ परफेक्ट मास्टर। महापुरुषों ने कहा कि ये शरीर एक मंदिर है, और इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए, टू एंटर दिस टेम्पल वी नीड अ परफेक्ट मास्टर, हमको आवश्यकता है परफेक्ट मास्टर की, हमें आवश्यकता है एक पूर्ण संत की, परफेक्ट सच्चा संत, पूर्ण सतगुरु, वो चाहिए। टू एंटर दिस टेम्पल वी नीड अ परफेक्ट मास्टर, परफेक्ट मास्टर चाहिए, तभी हम अपने घट के भीतर बैठे उस सार को प्राप्त करोगे, अन्यथा नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमें पूर्ण गुरु की आवश्यकता है, पूर्ण संत की आवश्यकता है। और गुरुदेव आशुतोष महाराज जी इस समय के पूर्ण संत हैं, जो पिछले कुछ समय से, सन 2014 से गुरु महाराज जी समाधिस्थ हैं। गुरु महाराज जी ने समाधि को ग्रहण किया है, और लेकिन उनकी कृपा से उन्होंने बहुत सारे अपने शिष्यों को अनुमति आज्ञा दी है उस सार को प्रकट करने के लिए, उस ज्ञान को दीक्षा देने हेतु। तो आप हमसे संपर्क करके उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप कहोगे उसके लिए क्या शर्त है? उसके लिए कोई शर्त नहीं है, शर्त बस इतनी है कि आप अपने आप को तैयार करें। आप वास्तविकता में आप पहले अपने मन को तैयार करें, आप अपने मन को ईश्वर के लिए प्रेरित करें, और जब आपका मन कहे, जब आपको वाकई लगे कि नहीं, अब संसार में ईश्वर को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा ध्येय है, सबसे बड़ा लक्ष्य है, आप जब जिज्ञासु प्रवृत्ति आपकी हो जाए, वाकई आप ईश्वर को जानना चाहते हो, सार को पकड़ना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उस सार को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी से आग्रह है कि आज के विचार अगर समझ में आए हो तो जरूर इसको लाइक कर देना, और कमेंट भी कर देना। गुरु महाराज जी की जय कमेंट्स में लिख देना। जय श्री राम लिख सकते हैं, जय श्री कृष्ण लिख सकते हैं, राधे राधे लिख सकते हैं। और जरूर इस वीडियो को औरों तक संप्रेषित करना, लोगों तक भेजना, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले सत्संग विचारों का भी आप लोग लाभ ले सके। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। जोरदार जय घोष लगाएंगे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।